हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं आपके लिए जीएस जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर हाजिर हुआ हूँ। आइए उसमें जो प्रश्नों की श्रृंखला है उस पर डिस्कस करते हैं और ये यकीन मानिए ये प्रश्न की श्रृंखला आपके पेपर में बहुत अच्छा नंबर गेन कराएगी। देर ना करते हुए आइए प्रश्नों की श्रृंखला के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले प्रश्न के बारे में कह रहा है, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाली गैस कौन सी है। यानी सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस है। क्या आर्गन है, क्या ऑक्सीजन है, क्या नाइट्रोजन है, क्या क्रिप्टॉन है। तो आप सभी लोग जानते हो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है, उसके बाद सेकंड नंबर पर ऑक्सीजन पाई जाती है। नाइट्रोजन गैस N2 होती है, ऑक्सीजन O2 होती है, Ar आर्गन होती है और क्रिप्टॉन ये होती है। अगला प्रश्न है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में और समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात हो रही है और क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं, आते हैं। आइए, कह रहा है पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। क्या बुध है, क्या शुक्र है, क्या बृहस्पति है, क्या प्लूटो है। पृथ्वी का सबसे नज़दीक ग्रह जो है वो कौन सी है, शुक्र है। अगर पूछा जाएगा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, छोटा की बात करेगा तो वो बुध ग्रह है। सबसे बड़े की बात करेगा तो सबसे बड़ी ग्रह या बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। बात क्लियर हो गई होगी। अगर पूछेगा सूर्य के सबसे नज़दीक, सूर्य के नज़दीक की बात करेगा तो नज़दीक में ध्यान दीजिएगा, नज़दीक में की बात करेगा तो नज़दीक कौन सा है, बुध ग्रह है। ठीक, आगे आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और चलते हैं अगले प्रश्न के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में कह रहा है, भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखाएं कहलाती हैं। भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखाएं कहलाती हैं। क्या अक्षांश कहलाती हैं, क्या देशांतर कहलाती हैं, या व्योमांतर कहलाती हैं, या इनमें से नहीं कोई नहीं कहलाती। देखिए, भूमध्य रेखा पृथ्वी के ऐसे बीचों बीच से गुजरती है, तो इसके समांतर जो रेखाएं खींची जाती हैं, जो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व या काल्पनिक रेखाएं हैं खींची जाती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं अक्षांश रेखाएं। क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं। और जो उत्तर और दक्षिण खींची जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं। क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं। तो यहाँ पृथ्वी के समांतर जो रेखाएं खींची जाती हैं उन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं, भूमध्य रेखा के समांतर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है, नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात स्थित है क्या अमेरिका में, फ्रांस में, इटली में, स्वीडन में, या यूएसए में। तो नियाग्रा जलप्रपात यूएसए में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, यूएसए में स्थित है। देखिए, स्टाम्बोली ज्वालामुखी जो है इटली के पास स्थित है और ये भूमध्य सागर में स्थित है और ये सबसे प्रकाश स्तंभ कहा जाता है भूमध्य सागर का। तो उम्मीद करते हैं बात क्लियर हो रही होगी इटली के बारे में। आइए क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में डिस्कस करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था, क्या 1904 में, 1908 में, 1910 में, 1914 में। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था, तो 1914 में। कब हुआ था, 1914 में। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के बारे में डिस्कस करते हैं और सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है, नेपोलियन बोनापार्ट संबंधित था क्या फ्रांस से, जर्मनी से, या ऑस्ट्रेलिया से, या इंग्लैंड से। कहाँ से था, तो आप सभी लोग जानते हो फ्रांस से था। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस से संबंधित था। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत किस वर्ष यूएनओ का सदस्य बना था।
क्या 1948 में, 1947 में, 1946 में, 1945 में? तो आप सभी लोग जानते हो भारत 1945 में यूएनओ का सदस्य बना था। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, और समझते हैं, कई बार पूछे गए प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में, जिनेवा में, इनमें से कोई नहीं, या द हेग में। तो आपको बता दूं ये नीदरलैंड में, कहाँ है? नीदरलैंड में। कहाँ पर है? नीदरलैंड में। और नीदरलैंड के द हेग शहर में अवस्थित है। ये कई बार पूछा जाता है, और कई बार तो द हेग लिख के आता है, कभी कभी हेग लिख के आता है, कभी कभी नीदरलैंड लिख के आता है। तो आप सिर्फ द नीदरलैंड के द हेग शहर में स्थित है, इस बात को जानते रहिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका बी विकल्प सही है। आइए क्वेश्चन नंबर उसके बारे में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में समझने का प्रयास करते हैं और अच्छे तरीके से क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी की द्वारा लिखी गई है? क्या डिस्कवरी ऑफ इंडिया नई लिखी गई है? माया एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ लिखी गई है, बिल्कुल सही है। इंडियन बीन्स फ्रीडम ये तो नहीं लिखी गई। तो अगली लिखा है, इसका विकल्प नंबर बी सही है, यही लिखा गया है गांधी जी के द्वारा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। आइए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है, भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है? क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्या बाल गंगाधर तिलक, या सरदार वल्लभ भाई पटेल, या महात्मा गांधी? तो आप सभी लोग जानते हो लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति गुजरात साधु बेड़ तट पे, नर्मदा नदी के तट पे साधु बेड़ द्वीप पर विश्व का सबसे ऊंचा स्टैचू ऑफ यूनिटी इन्हीं के पर बनाई गई है, इन्हीं के प्रतिमा बनाई गई है। चलिए आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। कह रहा है, प्रथम मानव अंतरिक्ष यात्री कौन था? अंतरिक्ष यात्री कौन था? क्या एडविन एल्डरन, या फ्रैंक बोरमैन, या यूरिन गगरिन, या घेरमैन? कौन था? तो आप सभी लोग जानते हैं यूरी गगरिन था, जो पहली बार अंतरिक्ष में यात्रा किया था। आइए अगला प्रश्न बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर कह रहा है, लुम्बिनी एक पवित्र स्थल है, क्या मुस्लिम को, या बौद्धों का, या ईसाइयों का, या सिखों का? तो आप सभी लोग जानते हो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करते हैं। खेलों में बटरफ्लाई पदक संबंधित है, क्या बास्केटबॉल से, तैराकी से, या नौकायान से, या गोल्फ से? बटरफ्लाई जो शब्द है वो तैराकी से संबंधित है। किससे? तैराकी से संबंधित है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार था भौतिकी के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, या रसायन के क्षेत्र में? तो भारत में पहली बार किसी को मिला था तो वो साहित्य के क्षेत्र में मिला था। और आप लोग जानते हैं नोबेल पुरस्कार सबसे जो बात आती है किसके नाम पर दी जाती है, तो नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 15 के बारे में, और 15 और 16 के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा, रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? क्या कश्मीर में स्थित है, क्या मॉस्को में स्थित है, क्या चीन में, क्या न्यूयॉर्क में? रेड स्क्वायर
स्थित है मैक्सिको में। कहाँ पर स्थित है? मैक्सिको में। आइए 16 नंबर प्रश्न की बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। शिमला समझौता हुआ था रूस और भारत के बीच में, पाकिस्तान और भारत के बीच में, चीन और भारत के बीच में, बांग्लादेश और भारत के बीच में। आप सभी लोग जानते हो शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। इसका विकल्प नंबर डी सही है, बी विकल्प सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में डिस्कस करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है क्या केल्विन में, क्या बुशेल्स में, इनमें से कोई नहीं, या कैलोरी में? आप जानते हो भोजन जब भी मापा जाएगा वह कितने किलो कैलोरी ऊर्जा हमें चाहिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में समझते हैं। कह रहा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है क्या बैरोमीटर द्वारा, पॉलीग्राफी द्वारा, या हाइग्रोमीटर द्वारा, या सिस्मोग्राफ द्वारा? आप जानते हो इसको मापा जाता है सिस्मोग्राफी यंत्र द्वारा। और किस पैमाने पर मापा जाता है? तो आप सभी लोग जानते हो भूकंप रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है। किस पर मापा जाता है? रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है। आइए अगला पुरस्कार है, बहुत अच्छा प्रश्न है और क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में कह रहा प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? एबल पुरस्कार क्या गणित के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, खगोल शास्त्री के क्षेत्र में, या चिकित्सा के क्षेत्र में? तो आप सभी लोग जानते हो जो पुरस्कार एबल पुरस्कार दिया जाता है वो किसके देश क्षेत्र में दिया जाता है? वो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। और अगर पूछा जाए एब कहाँ है, एब कहाँ होता है, तो आप सभी लोग जानते हो एब गणित में होता है। इसलिए एबल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। मानव शरीर में रक्त के परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? क्या एडवर्ड जेनर ने, या जोसेफ लिस्टर ने, या विलियम हार्वे ने, या जोन इलेक्स ने? तो आप सभी लोग जानते हो विलियम हार्शल ने की थी। किसने की थी? विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। उम्मीद करते हैं मेरी बात क्लियर हो गई होगी। अगर बात करता हूँ रक्त की खोज किसने की थी? तो आप जानते हैं गोल्ड स्टीनर ने खोज की थी। रक्त में क्या क्या पाया जाता है? तो रक्त में 2 प्रकार के पाए जाते हैं। एक प्लाज्मा पाया जाता है और ये 60% रहता है, और एक बात कणिकाएँ पाई जाती हैं। और कणिकाओं में 3 चीज़ होती है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाएगा मनो का रक्त कैसा होता है, तो आप जानते हो प्लाज्मा जो होता है वो पीला कलर होता है, लेकिन उसमें लाल रक्त कणिकाएँ मिल करके उसको लाल बना देती हैं। उम्मीद करते हैं बातें क्लियर हो रही होंगी। आइए आज के लास्ट प्रश्न का डिस्कस करते हैं और इसके बाद एक महत्वपूर्ण सूचना आपको बताएंगे जिससे आपका बेनिफिट हो सके। कह रहा है समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि इस पर गिरने वाला सूर्य का प्रकाश परावर्तित हो जाता है, अपवर्तित हो जाता है, अवशोषित हो जाता है, परिकिरणित हो जाता है। तो देखिए नीला किस लिए दिखाई देता है? क्योंकि वो क्या हो जाता है? परिकिरणित हो जाता है। उम्मीद करते हैं मेरी बात आपको अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक एक महत्वपूर्ण सूचना, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। इन्फॉर्मेशन, और ये इन्फॉर्मेशन आपके बहुत अच्छा काम करेंगे। अगर आप इस जो PDF जो मैंने पढ़ाया, अगर इसको आप चाहते हैं तो जाकर टेलीग्राम चैनल पर JMD एग्ज़ाम क्रैक, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, JMD एग्ज़ाम क्रैक चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। JMD एग्ज़ाम क्रैक चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें ताकि आपको और अच्छे से इसका कंटेंट मिल सके। अगर ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और मित्रों तक अवश्य शेयर करें ताकि हमें भी ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।